आज का लीड कोड का डेली क्वेश्चन है आउट ऑफ बाउंड्री पाथ्स। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। देयर इज एन m by n ग्रिड विद अ बॉल। एक ग्रिड है m by n जिसमें एक बॉल है। बॉल इनिशियली एट ए पोजीशन स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम की पोजीशन पे इनिशियली होता है। यू आर अलाउड टू मूव द बॉल टू वन ऑफ द फोर एडजेसेंट। ओके, यानी हम चार डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। एंड you can apply at most max moves to the ball. Okay, हम इतने moves उस बॉल पे अप्लाई कर सकते हैं at max, right? So हमें गिवन होगा 5 इंटीजर mn मैक्सिमम स्टार्ट एंड कॉलम। रिटर्न करना है नंबर ऑफ पाथ टू मूव द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड बाउंड्री। ओके, सिंस द आंसर लार्ज सो मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7। ओके, सो समझते हैं एग्जांपल से। हमें जैसे ये 5 वैल्यूज दी होगी एम एन मैक्स रो इन स्टार्ट एंड कॉलम, राइट। ये है, इसको बाहर मूव करना है हमारे इस बाउंड्री से, इस ग्रिड से बाहर। तो बाहर मूव करने के कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज। जैसे कि इस ग्रिड में एक ये है एक तरीका, एक मूव के बाद इसमें टोटल मैक्स मूव 2 है। तो एक मूव में हम दो दो जगह से बाहर जा सकते हैं, अप एंड लेफ्ट। इसमें हम डाउन लेफ्ट, हम डाउन डाउन, हम मतलब राइट राइट अप, राइट राइट। तो इसमें कितने हो गए, 6, 2 और 4 6, यानी 6 इसका आउटपुट होगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में ये हमें ग्रिड दिया हुआ है 1/3 ग्रिड। मैक्स मूव 3 मूव्स हम इसमें अलाउ कर सकते हैं, जैसे मूव 1, मूव 2 एंड मूव 3। और स्टार्टिंग है 0 एंड 1, 0 1, तो ये मिडल पोर्शन पे है। अगर एक मूव अलाउड है तो दो दो ही केसेस बनेंगे, एक अप से डाउन से, है ना। एक में अगर लेफ्ट जाएगा तो वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं होगा, तो हमें वो काउंट नहीं करना। हमें केवल अप एंड डाउन जिसमें आउट ऑफ बाउंड्री जा रही है हमें वो काउंट करना है। सिमिलरली इसमें भी 2 मूव में हम लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाते हैं और लेफ्ट में अप जाके लेफ्ट में डाउन जाके। सिमिलरली राइट में भी सीधे राइट राइट या फिर राइट अप राइट डाउन। यहाँ पे 2, और अगर 3 टाइम्स मूव करने हो तो हम पहले जाएंगे इसके लेफ्ट में, फिर आएंगे राइट में, फिर अप, लेफ्ट राइट फिर अप डाउन। तो इसमें सिमिलरली इसका होगा राइट, फिर बैक लेफ्ट, फिर अप राइट बैक देन डाउन। तो यानी कि इसमें भी कितने केसेस हो गए, 2 और 2, 4 केसेस यहाँ हो गए और 2 केसेस यहाँ। तो 4 2 6 और 3 3 6, तो 6 6 12 केसेस। तो आउटपुट इसका 12 है। डेट्स वाई इसका आउटपुट 12 है। तो हम क्वेश्चन समझ गए कि हमें बाउंड्री से बाहर निकालनी है गेंद को। इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं। इसके कंस्ट्रेंट 50-50 बहुत कम है, यानी कि प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल में होने वाली है। और अगर प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल में होने वाली है तो इसका मतलब रिकर्जन यूज करने वाले हैं। सिंपली हमें क्वेश्चन देख के पता चल गया था कि हमें 4 डायरेक्शन में मूव करना है और मैक्स मूव तक ही, मतलब इतने मूव्स ही यूज करने हैं। तो जब भी हम मूव यूज करेंगे तो एक मूव माइनस करेंगे और उसे चारों डायरेक्शन में हम मूव करवाएंगे, और आंसर लार्ज होगा तो मॉड्यूलो करके लिखना है। तो सिंपली पहले रिकर्जन अप्रोच देखते हैं कि रिकर्जन में कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर हमने रिकर्जन कर लिया तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करें। रिकर्जन यूज करना है तो एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं रिकर्जन के लिए। लेट्स एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं जो जो हमें रिकर्जन देगा, जिसमें हम रिकर्जन करेंगे। प्राइवेट, उसका इंट आंसर आना चाहिए, और उसको फाइंड पाथ है तो एफ पी नाम दे देते हैं। उसके अंदर एक इंट m होना चाहिए, एक इंट n होना चाहिए, mn। और जितने मूव्स हो तो उसे नाम दे देते हैं मूव, या फिर मूव्स नाम दे देते हैं। ये कोई बड़े बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मूव्स नाम दे देते हैं। और स्टार्ट और रो इतने बड़े बड़े नहीं, कोई इजी सा नाम दे देते हैं, आई और जे। ठीक है, ये हमें वो करंट लोकेशन बताएगी कि हम ग्रिड में किस लोकेशन पे हैं अभी। जैसे कि अगर हमें नीचे मूव करना है तो डाउन, तो हम इस लोकेशन पे आए, अभी बाहर नहीं गए। ठीक है, तो इतने में शायद हो जाए रिकर्जन। क्योंकि अच्छा, अब रिकर्जन में वो केस कौन सा है। अच्छा, पहला केस जब हम फाइंड कर लेंगे कि हम बाहर आ चुके हैं। तो बाहर आने का जब हमारा ये करंट लोकेशन है आई, तो आई अगर 0 से छोटा हो जाए तो हम इसका मतलब बाहर आ चुके हैं, राइट। या फिर आई अगर इक्वल टू हो जाए अपने एम के, यानी इंडेक्स के, बाहर बाहर चले जाएगा यानी कि, राइट। तो तब भी हम बाहर चले जाएंगे। सिमिलरली जे अगर 0 से छोटा हो जाए तब भी हम बाहर चले जाएंगे, और अगर जे इक्वल टू एन हो जाए तब भी हम बाहर चले जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, ये mn जो है ये इंडेक्स नहीं है, ये mn उसकी लेंथ है। तो जो इसका लास्ट इंडेक्स होगा, यानी कि जो ग्रिड का लास्ट इंडेक्स है वो m-1 है। तो अगर i अगर m के इक्वल हो गया तो इसका मतलब हम बाहर पहुंच गए ना। जैसे कि इसमें 0 1 है, लेकिन इसकी लेंथ तो 2 होगी, तो अगर 2 है तो हम इसके ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, राइट। तो अगर हम बाहर आ चुके हैं तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल करने के लिए अगर हम बाहर आ चुके हैं तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि ऐड करना है, एक ऐड कर देंगे, सिंपल, राइट। अगर हम बाहर नहीं आए और हमें मतलब मूव हमारे ख़त्म हो गए, तो हमें लिखना होगा कि हमारे जो मूव्स है वो ख़त्म हो गए, 0 हो गए। तो उस केस में कुछ नहीं रिटर्न करना, आई मीन 0 रिटर्न करना है, कुछ नहीं बढ़ाना। और अगर हम, तो ये हो गया हमारे केसेस, हमने ऐड कर लिया। अब हम चारों डायरेक्शन में जाएंगे, तो चारों डायरेक्शन में जाने के लिए हम रिटर्न कर देते हैं पहला डायरेक्शन। तो इसके अंदर हम m जा रहे हैं, n जा रहे हैं, सॉरी m जा रहे हैं, n जा रहे हैं। फिर मूव्स में एक माइनस होगा, मूव्स में एक माइनस, और i, चलो एक प्लस करते हैं i में। तो j, हम मतलब i के साइड एक डायरेक्शन में गए हैं इस बार, ठीक है। इसको प्लस करना है हमें, क्योंकि सारा मैक्सिमम चाहिए, पूरी लेंथ, ठीक है। कितने वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो पहला fp हो गया इतना, जिसमें हम i से +1 गए हैं। अब दूसरा देखते हैं mn, फिर मूव्स -1, और इसमें हम i में एक माइनस चल जाएंगे इस बार, ठीक है। और फिर से हम प्लस कर देते हैं इसको, fp सेम चीज, m n मूव्स -1 कोमा। अब i में हम आगे पीछे चले गए, अब j में जाएंगे तो i को हम एज इट इज रख देते हैं। j में एक माइनस जाते हैं पहले, एक पीछे जाते हैं पहले j में, और फिर एक लेफ्ट एंड राइट होने वाले हैं हम, राइट। तो m n मूव्स -1 i एज इट इज रहेगा, और j में हम एक आगे बढ़ने वाले हैं, हम j में आगे बढ़ गए। सो ये हो गया, ठीक है। लेकिन प्लस करने से सिंस ये बहुत ही लार्ज आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलो ले लेंगे, ठीक है। इसका हम मॉड्यूलो ले लेते हैं पूरा। हमने इसका एक मॉड्यूलो ले लिया, और उसको mod, चलो एक मॉड्यूलो का बना देते हैं इंटीजर, क्या ही जाता है। एक प्राइवेट इंट है mod करके, जिसकी वैल्यू है 304567 8 ठीक है। तो ये हमारा मॉड हो गया। हमने मॉड के अंदर ये वैल्यू दे दिया, अब मॉड्यूलो इसको टेक कर लेगा, इसका टेक केयर करेगा, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली बात, कि अगर हम जैसे कि इसमें हम सम कर रहे हैं, तो सम करने से भी बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो कहीं वो इंटीजर, कि इसके अंदर एफपी के अंदर इंट है वैल्यूज, और हमें रिटर्न भी तो इंट ही करना है। तो एक काम करो, ये तो वैल्यू इंट ही बनाएगी, लेकिन ये जो वैल्यू है सम करने से कहीं ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना बन जाए, तो एक काम करते हैं, इसको लॉन्ग बना देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लॉन्ग से, तो एक लॉन्ग से मल्टीप्लाई करने पे ये सारी वैल्यू लॉन्ग बन जाएगी। और फिर हम इसको काम करते हैं, इंट बना देते हैं वापस, ठीक है। वापस हम इसको इंट बना देंगे, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो मॉड को भी अंदर ही रख देते हैं, जब सब चीज़ को रख ही रहे हैं तो, ठीक है। हमने मॉड को हमने रिटर्न भी कर दी वैल्यूज, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। अब बस रिकॉल कर लेते हैं इसको। रिटर्न करना है हमें एफ के अंदर एम एन, एम एन के बाद हमारे मूव्स हैं, तो लिख दो मैक्स मूव्स, ठीक है। मैक्स मूव कोमा आई और जे, यानी कि ये स्टार्ट लोकेशन है, तो स्टार्ट रॉ कोमा स्टार्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि हमने इसमें भेज दी वैल्यू, और आई थिंक दिस शुड वर्क। सो एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा रिकर्जन, क्योंकि अगर हमारा लॉजिक सही है तो हमारा रिकर्जन वर्क करना चाहिए, राइट। देखिए हमारा रिकर्जन वर्क कर रहा है, नहीं हमारा लॉजिक सही है, हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। हमने क्या किया एक बार और बता देता हूँ मैं। तो हम रिकर्जन यूज़ करने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली चारों डायरेक्शन में मूव करना है। तो रिकर्जन में सबसे पहले बेस केस लिया, यानी जो हमें फाइंड करना है कि कब आउट ऑफ बाउंड्री जाती है, जब i लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि हम एक बार माइनस करेंगे उसके लेफ्ट साइड जाने में। जैसे यहाँ यहाँ अगर 0 से इस साइड गया तो ये -1 चले जाएगा। तो i की वैल्यू जहाँ कम हुई, यानी कि आउट ऑफ बाउंड्री चलेगी, तो रिटर्न 1 कर दो, ठीक है।
और ये 1 1 जब भी बाउंड्री जाएगी बाहर 1 आएगा और हम सभी को प्लस करेंगे एक एक करके, ठीक है सारे। और अगर इंडेक्स के यानी इंडेक्स से बाहर चले जाए, ठीक है, एम यानी कि लेंथ के बराबर हो जाए, और एम लेंथ है दी हुई, इंडेक्स नहीं है दिया हुआ, ठीक है, m-1 उसकी लास्ट इंडेक्स है, तो अगर इसके इक्वल हो जाए तब भी 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस केस जो हमें चाहिए। और खत्म करने के लिए रिकर्जन एंड करने वाला बेस केस है हमारा जब हमारे सारे मूव्स खत्म हो जाए, यानी मूव्स इक्वल टू 0, जो हमें एट मैक्स मूव दिया हुआ था कि इतने मैक्सिमम मूव्स अब अलाउड है, तो 0 जब होता है तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि तब हमें बाउंड्री से हम बाहर गए नहीं। और फिर रिटर्न कर देना है हमें पहले उसके +1, यानी कि हम सपोज करो हम +1 किए तो हम इसके डाउन में चले गए, फिर हम इसके अप में चले गए, फिर इसके हम लेफ्ट में चले गए, फिर हम इसके राइट में चले गए, तो चारों डायरेक्शन में हम मूव कर दिए। और फिर अब सिंस प्लस करने से कोई वैल्यू बड़ी ना हो जाए, यानी इंट से बड़ी ना हो जाए, इसलिए हमने लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया इनको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक लॉन्ग से, एक लॉन्ग है तो बाकी सारे लॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने इसका मॉड्यूलो कर लिया जो हमें दिया हुआ था 10⁻9 + 7, और फिर इसको इंट में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। अब हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, यानी ये हम 4 फंक्शंस कॉल कर रहे हैं 4 और मूव्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 मैक्स मूव, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस रिकर्जन वाले कॉल का। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ऑप्टिमाइज कैसे करें कैसे करें कैसे करें। एक्चुअली ये रिकर्जन कॉल में क्या है कि हम एक ही पोजीशन पे, जैसे हम यहाँ हैं तो यहाँ से, जैसे हम यहाँ से यहाँ हम मूव कर दिए, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये उसको बार बार मूव कर, ये उस लोकेशन पे बार बार जाएगा, ठीक है, एक ही लोकेशन पे बार बार जाएगा, तो इसकी वजह से रिकर्जन कॉल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, यानी हर फंक्शन जाएगा बार बार हर जगह से, जैसे ये है, ये ऐसे घूम के भी यहाँ तक जाएगा, जबकि एक बार ये पहुँच चुका है। तो अगर हम ये कर दें इसमें ऑप्टिमाइजेशन में, अगर हम ये लगा दें कि मान लो हम एक डायनेमिक प्रोग्राम में डीपी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे हम हैं अभी, यानी कि आई और जे, यदि वो लोकेशन पहले से विजिटेड है, यानी कि अगर वो खाली नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तब भाई रिकर्जन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आई मीन उसका वैल्यू रिटर्न कर दो, डीपी के अंदर जो भी है वैल्यूज, मूव्स, फिर आई और फिर जे, सो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन है। और आई थिंक तो डीपी हमें 3D एरे बना देते हैं। अच्छा, 3D एरे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2D तो ग्राफ है, आई मीन 2D तो ग्रिड है, तो हमें सारी लोकेशन चाहिए 2D की, और एक एक मूव वाला भी चाहिए, मैक्स मूव कितने हैं अलाउड है, ताकि हर मूव में कितनी वैल्यूज आ रही है हमें वो स्टोर हो जाए, मतलब उसका आंसर स्टोर हो जाए। तो एक काम करते हैं, अच्छा ये नल हम चेक करने वाले हैं, नल के लिए तो हमें इंटीजर एरे बनाना होगा, वो भी 3D, और इसको नाम दे देते हैं डीपी न्यू इंटीजर एरे, ठीक है। और इसके लेंथ ब्रेथ क्या होगी बता देता हूँ। पहले में तो इसको मैक्स मूव कर दो, जो भी हमारे मैक्स मूव है, फिर एम ले लो और फिर एन ले लो, जो ग्रिड है हमारा, ठीक है। और इसको इसमें भेजना है तो कोमा डीपी कर दो, ठीक है, यानी कि हमने इसमें भेज दिया। अब डीपी किया तो हमें यहाँ पे भी एक अलाउ करना पड़ेगा कि हम ले इंटीजर, ठीक है, हमने लिया इंटीजर, उसका भी नाम हम डीपी लग देते हैं, और हमने इसमें चेंजेस कर दिए यहाँ पे अलाउ करने के लिए, और यहाँ पे भी सारी वैल्यूज में हमें डीपी ऐड करना पड़ेगा, सो कोमा डीपी, ठीक है, इसके अंदर भी हमें डीपी ऐड करना पड़ेगा, तो कोमा डीपी, इसके अंदर भी सेम चीज डीपी, और इसके अंदर लास्ट वाला ये है डीपी, ठीक है। तो हमने चारों जगह पे हमने सारे फंक्शन में भर दिए, लेकिन ये सम करके ऐड भी हमें डीपी में करना है, तो हम क्या करेंगे, डीपी एट मूव, लीजिए मूव्स, और एट इंडेक्स आई एंड एट इंडेक्स जे करंट लोकेशन पे हमें ये सारी वैल्यूज ऐड कर दो, ठीक है, इसके अंदर ऐड करके स्टोर कर दो, फिर वही वैल्यू रिटर्न भी कर देना। तो ये आई थिंक दिस शुड वर्क, दिस ऑप्टिमाइजेशन शुड वर्क, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। एक बार रन करके देखते हैं, अगर रन हो जाए तो इसका मतलब सही है। सो हमने कुछ किया है, आउट ऑफ बाउंड्री जा रही है, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे आउट ऑफ बाउंड्री जा रही है, ओके, हमें यहाँ एक ज़्यादा, क्योंकि मैक्स मूव
का वैल्यू ज़्यादा होगा, आई मीन 3 वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैक्स मूव 2 है तो वो 2 रिटर्न करेगा, जबकि यहाँ पे 2 नहीं जाएगी, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी इंडेक्स वाइज, राइट। सो आई थिंक दिस शुड नाउ वर्क। अब इसे वर्क करना चाहिए, ठीक है, या इट्स वर्किंग एंड इट्स एक्सेप्टेड। और इसका हमने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक दिस शुड वर्क, लेट्स होप। या दिस इज वर्किंग, so this is working, cool, very cool।